परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवेत्ति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहम् पापानां शान्तानां मुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोन्य साधनेभ्यो हि हरिओम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू क्लब हाउस, जूम एंड यूट्यूब। 12 जून बुधवार सुबह 7 बजे। डोज जो है उसके अंतःकरण में हम नेटवर्क आज थोड़ा सा कमजोर है तो बीच में जाने के चांसेस भी हैं। सो जब तक आपको दिख रहा है तब तक अंबानी जी की कृपा, जब नहीं देखेगा तो अंबानी जी की कृपा कम हो जाएगी। सो हरिओम, वेलकम टू हरिओम। Anybody who have any question, feel free to ask. You can ask question through WhatsApp. WhatsApp से क्वेश्चन पूछ सकते हो, Zoom से क्वेश्चन पूछ सकते हो, YouTube से पूछ सकते हो, as well as Zoom मैसेज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। कल एक क्वेश्चन था जो मिस हो गया था, वो if somebody have that question रिपीट कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आया व्हाट्सएप में, क्वेश्चन आया कि गुरु, संत और ऋषि में क्या फर्क है। गुरु में, संत में और ऋषि में क्या फर्क है। देखिए, सब प्रायवाची हैं, इसके मतलब तो कई निकाले जा सकते हैं। ऋषि वो है जो इंद्रियों पे विषय कंट्रोल करता है, ऋषिकेश है। ऋषि हम उसको कहते हैं जिसका अपनी इंद्रियों पे वश है। गुरु वो है जो आपको, मुझको ज्ञान की लो दिखाए। गुरु वो है जो आपको, मुझको ज्ञान की लो दिखाए। आचार्य अलग है, आचार्य एकेडमिकली होता है। आचार्य टीचर की तरह है जो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सिखा सकता है। गुरु वो है जो आपको अध्यात्म में तरफ ले जाता है। माँ बाप भी गुरु हो सकते हैं, बड़े लूजली ऐड किए गए शब्द हैं। आजकल गुरु पूर्णिमा में तो गूगल बाबा की भी जय जयकार हो जाती है, वो भी गुरु है। ऋषि वो है जो इंद्रियों पे जिसका संयम। संत वो है जो अध्यात्म के
क्षेत्र में हो। हर कोई जो सत्संग में आता है वो संत है, तो शिष्य भी संत है, शिष्य भी संत है, गुरु भी संत है। तो ये बड़े लूजली ट्रांसलेटेड शब्द है। तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, आचार्य को गुरु बना सकते हो, गुरु आचार्य, माँ बाप गुरु। सो कोई फिक्स रूल नहीं है इसका। वो है रूल, लेकिन अब बोलचाल की भाषा में इसको बड़ा फ्लेक्सिबल बना दिया गया। आचार्य हैं, गुरु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, भक्त हैं, सब इंटरचेंजेबल है। एक क्वेश्चन हो रहा है कि वो हम सब लोगों के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्रह्म आत्मा साक्षात्कार हो गया? हाउ डू यू नो दैट यू हैव रियलाइज्ड योरसेल्फ? आपको कैसे पता चलता है कि आप जाग गए? आपको कैसे पता चलता है कि आप जाग गए? यू नो इट। आपको कैसे पता चलता है कि आप हेल्दी हैं? आप बीमार थे। हाउ डू यू नो दैट यू आर हेल्दी नाउ? हाउ डू यू नो दैट यू आर अवेट? How do you know that you understood the question? Do you know it? So जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, यह पश्यति सह पश्यति, आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जैसे आपको पता चल जाता है कि आप हेल्दी हो, जैसे आपको पता चल जाता है कि आपको प्रश्न का उत्तर आ गया, जैसे पता चल जाता है कि आपको अब जाग गए। ऑफ कोर्स साइंस हैं उसके। जितने आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हो उतनी फ्रीडम ज्यादा आ जाती है, उतने चीयरफुल ज्यादा होते हो, उतने दूसरों पर निर्भर कम रहते हो। देयर आर साइंस, बट यहाँ पश्यति सह पश्यति, यू सीज इट। जिसको पता है उसको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर उसको किसी और चीज की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और वो ब्रह्म ज्ञान की निशानी है। स्वतंत्र है, फियरलेस है, चीयरफुल है, ऑब्जेक्टिव है, डायनामिक है, सेल्फ सफिशिएंसी है। These are the few yardsticks of self evolution. भगवान हमें इतना दुख क्यों देता है? ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है। भगवान दुख क्यों देता है? देखिए, भगवान दुख दे नहीं सकता। भगवान के पास दुख है ही नहीं, तो देगा कैसे? देखिए, हमारे जीवन में दुख आता है, भयंकर से भयंकर दुख आता है। तो ये भगवान क्यों देता है? भगवान नहीं देता। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भगवान दुख नहीं दे सकता। दुख भासता है मुझे, जो आपकी मेरी अपने स्वभाव के अनुसार। दुख लगता है आपको जो आपके स्वभाव के अनुसार। किसी को 1 घंटे के लिए प्रवचन में बिठा दिया जाए, वो दुखी हो जाए। किसी को 1 घंटे प्रवचन में बिठा दिया जाए, यू विल बी डिलाइटेड। किसी को
शाम को क्लब में ले जाओ तो ही और शी में बी डिलाइटेड और कोई और डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दुख है क्या? आपकी चाहत है। चाहत के अनुसार ना मिले तो दुख है, और चाहत के अनुसार मिल जाए तो सुख है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में इमिग्रेशन बड़ी बड़ी इशू हो चुकी है। तो जो ओरिजिनल स्वीडिश लोग हैं, नॉर्वेजियन हैं या डेनिश लोग हैं, वो दुखी हैं कि उनके गली मोहल्लों में विदेशियों ने आके पूरा पूरा कंट्रोल कर लिया है। बट जो इमिग्रेंट है, जो वहां पे सेटल हो चुके हैं, नए इमिग्रेंट्स आए हैं, वो बड़े खुश हैं। सो है क्या सारा? एक ही कंट्री में एक समाज बहुत दुखी है और दूसरे लोग उसी समाज में बहुत सुखी है। सो है, दुख सुख जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है, भगवान ने नहीं क्रिएट करी वो दुख। भगवान को प्लीज भगवान पे छोड़ दो। हम अपने दुखों का भार भगवान पे ना डालें, न सुखों का। बट मेरी बात कोई नहीं मानेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, फिर भी हम दोषारोपण करने लगेंगे या भगवान को दोष देने लग जाएंगे कि भगवान तूने दुख दिया है। सुख सुख भी भगवान नहीं दे सकता। बट ये हमारे ध्यान में, हमारे विचारों में इतना ज्यादा दृढ़ हो चुका है कि वी डोंट गेट एनीबॉडी एल्स टू कन्विंस अस। कोई कन्विंस नहीं कर सकता हम, क्योंकि बचपन से भर दिया गया हमारे दिमागों में। वो नीली छतरी वाला, वो वो परम पिता परमात्मा हमारी लाइफ को दुख देता है, सुख देता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। गीता जी में साफ लिखा है जी, ना तो भगवान को आपके कर्तव्यों से कोई लेना देना, ना कर्मों से, ना कर्म फल संयोगम से, ना ही कर्म में जो रिजल्ट आता है। जो कुछ आपको मिलता है आपकी अपनी प्रकृति, स्वभाव, नेचर, एप्टीट्यूड, अर्जिस के कारण मिलता है। इसलिए कभी भी किसी भी लेवल पे आके आप अपने आप को इस स्तर पे ना ले आए कि आप भगवान को दोष करना शुरू करते हैं। Anybody have any question? कल यहाँ पे ग्रुप आए हुए हैं, यूथ कैंप चल रहा है। उस यूथ कैंप में ग्रुप आए हुए हैं, तो यंगस्टर्स हैं और यंगस्टर्स के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं। तो एक यंगस्टर का क्वेश्चन था कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा करता है, सब कुछ परमात्मा करता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं हम खुद करता है। तो दोनों में क्या भेद है? देखिए, भगवान, प्रकृति, नेचर, जो भी नाम दे दीजिए, वो आधार है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उसका हमारे कर्मों से कोई लेना देना। जैसे बिना सिनेमा स्क्रीन के कोई मूवी नहीं देखी जा सकती, बट कौन सी मूवी देख रहे हो उसका सिनेमा स्क्रीन से कोई लेना देना।
बिना मोबाइल के कोई चैनल नहीं दे सकते, बिना टीवी के कोई चैनल नहीं दे सकते, बिना कंप्यूटर के आप कोई वेबसाइट नहीं जा सकते। लेकिन कौन सी वेबसाइट देख रहे हो, दैट इज योर ओन चॉइस। अब अंबानी जी को दोष नहीं दोगे कि अंबानी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट दिया उन्होंने। इंटरनेट अंबानी का या किसी और का, कंपनी का। बिना इंटरनेट के आप कोई भी वेबसाइट नहीं देख सकते। लेकिन आप कौन सी वेबसाइट्स जा रहे हो, कौन सा गंद देख रहे हो या स्पिरिचुअल चैनल्स देख रहे हो, वो आपकी चॉइस है। अब अंबानी जी को दोष नहीं दोगे आप कि आपके कारण समाज बिगड़ रहा है, आपके कारण समाज बर्बाद हो रहा है। दैट विल बी टू 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 सिली टू बिलीव। मुझे याद है बचपन में एक टेलीविजन प्रोग्राम आता था, आप और हम। न्यूज लेटर में लेटर लोग डालते थे उनको, और उनका जवाब आता था। तो एग्जामिनेशन टाइम पे उन्होंने मूवीज दिखा रहे थे। तो चिट्ठी आई उनको कि सर, आप जब ये बच्चों के स्कूल का एग्जामिनेशन टाइम होता है ना, तब अच्छी मूवीज मत दिखाया कोई। बच्चे टीवी, उस समय टीवी वॉज अ बिगेस्ट क्रेज। लोग दूरदर्शन के कृषि दर्शन से लेके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, आप और हम सुबह सारा देखते थे। शाम को 6 बजे शुरू होता था और रात के 10 बजे तक सारे प्रोग्राम देखते हम थे। लोग को सुन रहे हो तो 7 से 1 प्रोग्राम आता है, सुनती हूँ। तो किसी ने बोला कि कल भी उन्होंने एक एग्जामिनेशन अच्छी बात टाइम बताई, पे वो मुझे मूवी अच्छा मत लगा। दिखा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली उस व्यक्ति ने। कहने लगा ये तो वही बात हो गई कि आप ये कह रहे हो कि किसी व्यक्ति को निमोनिया है, तो वो कह रहा है गवर्नमेंट से कि अब आप बर्फ या ठंडा पानी देना बंद कर दीजिए। जस्ट बिकॉज यू हैव ए निमोनिया या ठंड है आपको लग रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट को कहोगे ठंडा पानी बंद कर दो। सिमिलरली भगवान को मत दोष दीजिए। दोष आपके कर्मों का, मेरे कर्मों का। और मेरे कर्म मुझे समाज, संसार, सृष्टि, कुदरत प्रदान करते। तो आप चेंज नहीं कर सकते किसी को। मैं यूरोप बहुत घूमा हूं, बहुत बहुत ट्रैवल किया मैंने। और 30-35 सालों से आई एम ट्रैवलिंग। सबसे पहले मैं 1985 में, 85 में नहीं, 83 में गया था। 83 पे जब मैं पहली पहली बार अब्रॉड गया, स्पेशली लंदन की बात कर रहा हूं। सो इट वॉज अ ब्रिटिश सिटी। लंदन वॉज अ ब्रिटिश सिटी, वेरी ब्रिटिश। अब आप लंदन जाओ तो आपको लगता नहीं वहां ब्रिटिश लोग, अंग्रेजी बोलते हुए लोग कम नजर आते हैं। और यदि बेडफोर्ड वगैरह में चले जाओ तो यू फील एज इट वर कि यू आर समवेयर इन पाकिस्तान। पूरा शहर चेंज हो गया। तो आई फील कि ब्रिटिशर्स को कैसे लगता होगा जब वो ब्रेडफोर्ड पे या ग्रेव्सलैंड में या साउथ हॉल में या वेम्बली में दिखते होंगे। इट्स अ कंप्लीट, पूरा कंट्री बदल गया। तो लोकल ब्रिटिशर्स को कैसे लगता होगा, ओरिजिनल ब्रिटिशर्स को।
So it's a sad state. So जो इमिग्रेंट्स हैं दे आर हैविंग अ गुड टाइम, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको कैसे लगता, वो दुखी है। तो एक ही कंट्री में रह रहे हैं दोनों। सो कर्मों का, स्वभाव का, वासनाओं का प्रतिफलन है। तो भगवान को दोष मत दीजिए। रॉन्ग पॉलिसीज हैं जो वो इतना क्योटिक हो गया। सरकार की रॉन्ग पॉलिसीज थी जिसके कारण इतना क्योटिक हो गया। सो आई हैव नो प्रॉब्लम एक्सेप्टिंग, यदि मैं दुखी हूं तो मेरे अपने स्वभाव के कारण। हाँ जी, क्वेश्चन आया पतंजलि योग सूत्र में अस्मिता कलेश का कारण है। अस्मिता कलेश का कारण है। अस्मिता सकारात्मक रूप में लिया जाता है, सामान्यता। कृपया करके प्रकाश डालिए। देखिए, मैंने पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ा, तो आई विल नॉट एबल टू मेक ए कमेंट ऑफ ये स्टेटमेंट। क्या अस्मिता कलेश का कारण है, अस्मिता सकारात्मक रूप में लिया जाता है, सामान्यता। So I will not able to make a comment on this. I'm sorry, because I have not studied the Patanjali Yoga Sutra. So जो विषय मैंने पढ़ा ही नहीं तो उस पर मैं अपनी तपसरा करूं, ये एथिकल नहीं है। और तुक्का मारूं, ये तो बिल्कुल एथिकल नहीं है। जो विषय मेरे सामने से आया नहीं, उस पर मेरी कमेंट जायज नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन है, व्हाट्सएप में है, जिसमें कहते हैं, देखते हैं क्या सुनते हैं। एक सुनते हैं, ऑडियो है। ये आवाज क्लियर नहीं आई है। ये क्वेश्चन किसी ने ऑडियो भेजा है व्हाट्सएप में, लेकिन वो ऑडियो क्लियर नहीं है, तो आई विल नॉट एबल टू आंसर इट। क्लैरिटी नहीं है ऑडियो में। ओके, गीता एकेडमी में हम जो आजकल हैं, यंगस्टर्स के ग्रुप चल रहे हैं, 3 ग्रुप्स हैं। आज इस हमने किया, तो हमारा टॉपिक हमने फ्यूचर ऑफ इंडिया पे किया। मैंने बताया कि ये जो यंग बच्चे इस समय भारत में पैदा हुए हैं, वो बेस्ट टाइम है उनके लिए। उनके लिए बेस्ट, द बेस्ट टाइम है। हर हर कंट्री का एक ईरा होता है। कभी पर्शिया का ईरा था, तो कभी ग्रीक का ईरा था, तो कभी रोमन एम्पायर, तो कभी फ्रेंच थे, तो कभी दुनिया में ब्रिटिश का मैं तो थोड़ी देर में बाहर घूम के आऊँ, मुझे अच्छा मौसम लग रहा है बाहर। झंडा ऊंचा था। अमेरिका का आजकल है, जापान है, चाइना स्ट्रांग हो रहा है। तो हर कंट्री का एक समय होता है। तो जो फ्यूचर है, जो यंगस्टर्स है, उनको मैं कहता हूं बहुत ब्राइट है। तो कहीं ना कहीं आप अपने ये रखो कोई जीवन को व्यर्थ मत। खाने को। ये बेस्ट टाइम है इंडिया का हाँ, फ्यूचर के लिए। एक ही बार में करके सो आओ। यंगस्टर्स के लिए मेरी है, क्योंकि इतनी सुख सुविधाएं आ जाएंगी कि स्ट्रेस ज्यादा हो जाएगा। जैसे अमेरिकन कंट्रीज में क्या स्ट्रेस चीज? बहुत हो गया। तो फ्यूचर कुछ नहीं कर,
आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ दुनिया को ठीक करने की। बहुत से लोग हैं जो जिंदगी भर दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं और होते कुछ नहीं खुश। कोई खुश नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कुत्ते की पूंछ है दुनिया, कभी खुश नहीं हो सकता, कभी नहीं। माँ बाप सारी जिंदगी की कमाई सारा कुछ अपनी संतान के लिए कर जाते हैं, सारा जिंदगी, फिर भी संतान लड़ती रहती है। क्या इससे बड़ा कितना विरोधाभास है जी। जिसको आपने अपना खुद खुद का दूध दिया, जिसको अपने जीवन का सब कुछ दे दिया, सारी जिंदगी मेहनत आपने अपने बच्चों के लिए दे दी और वो फिर भी खुश नहीं रहते। दैट इज अ सैडेस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। उससे ज्यादा दुख कुछ नहीं है। अनजाना आदमी आपसे खुश नहीं है, दैट्स अ सेपरेट इशू, चलो उसका अज्ञान है। अपनी संतान आपसे लड़ती है, हमारी खुद की संतान यदि आपसे खुश नाराज है तो इससे बड़ा दुखदायी कोई और नहीं है। तो सबसे ये स्केपिज्म नहीं है परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा से जुड़ना स्केपिज्म नहीं है। दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। नथिंग मोर कैन गिव यू मोर हैप्पीनेस देन अपने आप को उस परम तत्व से जोड़ लो। वही पर्पस है, वही लक्ष्य है। एनीथिंग अदर देन इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सोचिएगा इस बात पे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे 7 से 7:30 बजे तक, फिर चर्चा करेंगे इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।